अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा ये लेक्चर्स का जो सिलसिला ये अच्छा चलेगा और आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेक्चर्स के अंदर अगर कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आए तो वो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में और आप लोगों के भी ख़्याल में ज़्यादा बेहतर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही हैं। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीक़ाकार ये होगा कि जो मैं लेक्चर पढ़ाऊँगा उसी लेक्चर को आप लोग नोट कर लें, चाहे अपने पास चाहे वीडियोज़ के ज़रिए से ही तो बार बार देख लें, लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा MCQs में उसी के अंदर से ही दूँगा इंशाअल्लाह ताला। और पेपर में यही है कि अगर आप लेक्चर को सही तरह समझ लेंगे तो आसानी रहेगी और इंशाअल्लाह लेक्चर मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईज़ी करके आप लोग के सामने पेश करूँ ताकि आप लोग को इसके अंदर आसानी रहे। अच्छा, आप लोग का जो ये सिलेबस है ये थोड़ा सा एक तो ये कि डिफरेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से, और इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें बीच से पढ़ी हुई हैं। मैं जो चीज़ आज स्टार्ट करूँगा वो डिजिटल रेडियोग्राफी से स्टार्ट करूँगा। ये चैप्टर आप लोगों के पास पार्ट्स फिज़िक्स के अंदर बनता है, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 है ये, लेकिन हम पूरा चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं हम वो इसमें सारी डिस्कस करेंगे। तो जो डिजिटल रेडियोग्राफी का टॉपिक है आज हम दरअसल उस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, डिजिटल रेडियोग्राफी का। ये एक तवील टॉपिक है, इसके अंदर हम पोर्शंस कर करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल रेडियोग्राफी को डिस्कस करने से पहले जो पहले चीज़ यूज़ होती थी रेडियोग्राफी के अंदर, एक्सरेज़ के अंदर, वो होती थी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी एक सेपरेट चैप्टर है, 4th चैप्टर। मुझे आइडिया नहीं कि आप लोगों ने वो चैप्टर पहले कवर किया हुआ है या नहीं, लेकिन स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इज़ टोटली डिफरेंट एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट। देयर इनिशियल शुरू में जो हम रेडियोग्राफी करते थे, बिल्कुल शुरू के अंदर, वो तो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी होती थी। फिर उसके बाद एडवांसमेंट आई, तो जो एडवांसमेंट आई है रेडियोग्राफी के अंदर वो कहलाती है डिजिटल रेडियोग्राफी। तो आजकल जो एक्सरे जिस तरह हम डिपार्टमेंट के अंदर भी कर रहे होते हैं और आजकल दुनिया के अंदर जिस तरीके से एक्सरेस परफॉर्म्ड होते हैं वो सब डिजिटल रेडियोग्राफी के तहत हो रहे होते हैं। तो डिजिटल रेडियोग्राफी जो है वो एक नया तसव्वुर है रेडियोग्राफी का, एक नया तरीक़ेकार है जो कि आजकल की दुनिया में फ़ॉलो होता है। अच्छा, इसके अंदर अब हम डिजिटल रेडियोग्राफी को हम DR सिस्टम भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि सबसे पहले जो हम इनिशियल यूज़ करते थे वो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इस्तेमाल होती थी। नाउ डेज़ हम इसको यूज़ नहीं करते। देन हमारे पास एक और चीज़ आई थी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, जिसको हम CR कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने डिपार्टमेंट में सुना होगा CR एंड DR। तो दरअसल जो चीज़ इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो हम CR और DR को डिस्कस करेंगे। ये दोनों मेथड्स जो हैं ये आज यूज़ होते हैं। स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी अब हम यूज़ नहीं करते, CR मेथड भी यूज़ होता है, DR मेथड भी यूज़ होता है। मोर एडवांस जो है वो DR मेथड है, लेकिन अभी भी हम CR मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेडियोग्राफी है, अगेन अगर हम समराइज़ करें तो सबसे पहले इनिशियली स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी यूज़ होती थी। देन हमारे पास CR सिस्टम्स आए और अब हमारे पास DR सिस्टम्स भी मौजूद हैं। CR का मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, DR का मतलब डिजिटल रेडियोग्राफी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एक एक करके, पहले हम CR रेडियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम DR रेडियोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें CR को, जो कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कहलाता है। नॉर्मली आप लोगों ने अक्सर एक्सरेस करते हुए, आप लोगों ने डिपार्टमेंट में एक्सरेस किए होंगे और एक्सरेस करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक कैसेट होती है। दरअसल
हम कैसेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो CR रेडियोग्राफी के अंदर दरअसल हम कैसेट को यूज़ करते हैं, और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दरअसल ये कि जो कैसेट हम, जो इस तरह की एक कैसेट होती है हमारे पास, जिसको हम लगाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको रीडर मशीन में डालते हैं, जिस तरह की हमारे पास एक कैसेट होती है, इस कैसेट का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसेट किस तरह बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ आज हमको दरअसल देखना होगा। ओके, सो हम CR को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो प्लेट को हम डिस्कस करेंगे। जब इससे पहले कि हम डायरेक्टली प्लेट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम पहले उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है फ्लोरोसेंस का। FLUO, मैं दोबारा इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, FLUORESCENE, एक कॉन्सेप्ट है फ्लोरोसेंस का। ये कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है, ओके, सो फ्लोरोसेंस से पहले मैं एक और चीज़ आप डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरे ल्यूमिनेंस, LUMINESCENE, एक्सरे ल्यूमिनेंस, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है। अभी जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या है कि हमारे पास जो रेडियोग्राफी पहले होती थी वो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी होती थी, जो कि अब यूज़ नहीं होती। उसके बाद जो अब मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है और डिजिटल रेडियोग्राफी है। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे समझने में आसानी रहेगी। तो एक्सरे ल्यूमिनेंस जो है, इसका मतलब क्या है, ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है, और इसका मतलब इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द फिज़िकल मैकेनिज़्म, एक्सरे ल्यूमिनेंस इज़ अ फिज़िकल मैकेनिज़्म बाय विच एक्सरे एनर्जी, it is a physical mechanism in which the X-ray energy is converted को मैंने एरो से शो किया, is converted into light energy, in phosphor screen। दरअसल हम क्या करते हैं, एक्सरे को हिट करते हैं, एक ख़ास मटेरियल होता है हमारे पास जो कि कहलाता है फॉस्फोर। एक ख़ास मटेरियल है जो कि कहलाता है फॉस्फोर, PHOR, फॉस्फोर। जब भी एक्सरेज जाके इस फॉस्फोर मटेरियल से टकराएंगी, फॉस्फोर एक ख़ास मटेरियल है, जब भी एक्सरे इस फॉस्फोर मटेरियल से टकराती हैं तो एक्सरे की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस एनर्जी के अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन है एक्सरे एनर्जी का लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और कन्वर्जन क्यों है, क्योंकि एक्सरे एनर्जी आके किससे टकराई है, फॉस्फोर स्क्रीन से। हम फॉस्फोर स्क्रीन्स भी वर्ड यूज़ करते हैं और सिंपल फॉस्फोर वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, द फिज़िकल मैकेनिज़्म बाय विच X-ray energy is converted into light in a phosphor screen, this is called X-ray luminance। तो जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सरे ल्यूमिनेंस की। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक्सरे ल्यूमिनेंस क्या है, तो एक्सरे ल्यूमिनेंस सिंपली क्या है कि एक्सरेज, लेट्स सपोज आई एम डिस्कसिंग हियर एक्सरे ल्यूमिनेंस।
तो जो एक्सरे ल्यूमिनेंस है, इसमें लेट सपोज हमारे पास ये एक्सरे फोटॉन्स हैं। मैं इसको इस तरह रेड कलर से शो कर रहा हूँ। दीज आर द एक्सरे फोटॉन्स। ये एक्सरे फोटॉन है और ये हमारे पास फॉस्फोर स्क्रीन है। फॉस्फोर स्क्रीन किस मटेरियल की होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक्सरे फोटॉन्स आए और ये आने के बाद इस फॉस्फोर स्क्रीन से टकराए। ये फॉस्फोर स्क्रीन और फॉस्फोर सिंपली इसको कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी में। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का बेसिक फार्मूला ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे जो एक्सरेज हैं ये कन्वर्ट हो गए लाइट एनर्जी में। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सरे ल्यूमिनेंस। इस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? एक्सरे ल्यूमिनेंस। तो एक्सरे ल्यूमिनेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द फिज़िकल मैकेनिज़्म बाय विच द एक्सरे फोटॉन्स और सिंपली एक्सरे एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन अ फॉस्फोर स्क्रीन। अच्छा, तो इधर अब तक हमने डेफिनेशन डिस्कस की एक्सरे ल्यूमिनेंस की। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सरे ल्यूमिनेंस दो तरीक़े से हो सकती है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक्सरे ल्यूमिनेंस का मतलब ये है कि हम एक्सरे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। किसकी मौजूदगी में? फॉस्फोर की मौजूदगी में। फॉस्फोर क्या है? ख़ास मटेरियल, उस मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो एक्सरे ल्यूमिनेंस है ये दो तरीक़े की हो सकती है। एक्सरे फॉस्फोरेंस फॉस्फोरेंस की स्पेलिंग में बता रहा हूँ, PHOS PHORESCENE। एक्सरे ल्यूमिनेंस एक जो हमने मैकेनिज़्म पढ़ा है उसके दो तरीक़े हैं। एक एक्सरे फॉस्फोरेंस, दूसरा एक्सरे फ्लोरोसेंस। FLUORESCENCE। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि एक्सरे ल्यूमिनेंस जो हमने एक मैकेनिज़्म पढ़ा वो दो तरीक़े से हो सकता है, यानी कि एक्सरे एनर्जी लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट फॉस्फोर की मौजूदगी में दो तरीक़े से हो सकती है। एक तरीक़ा ये है, एक तरीक़ा ये है। अब हम दोनों तरीक़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंस को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरे फ्लोरोसेंस के तरीक़े को। एक्सरे फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि ये हमारे पास फॉस्फोर स्क्रीन है। ये मैंने रेड से जो बनाई है, दिस इज़ फॉस्फोर स्क्रीन। मैंने PS से मेंशन किया। PS का मतलब फॉस्फोर स्क्रीन। यहाँ से हमारे पास लाइट एक्सरे फोटॉन्स आए और ये एक्सरे फोटॉन्स कन्वर्ट हो गए फ़ौरन ही लाइट के अंदर। ये फ़ौरन लाइट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जैसे ही आके टकराए वैसे ही किस में कन्वर्ट हो गए? लाइट में कन्वर्ट हो गए। एक्सरे फोटॉन्स जैसे ही आए और फॉस्फोर स्क्रीन से आके टकराए, ये इंस्टेंट फ़ौरन कन्वर्ट हो गए लाइट के अंदर।
तो अगर इंस्टेंट कन्वर्जन है, फ़ौरन अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कन्वर्जन ऑफ एक्स रेज इनटू लाइट इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोर स्क्रीन, ये एक्स रे ल्यूमिनेंस की टाइप क्या कहलाएगी? एक्स रे फ्लोरोसेंस। अगेन अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने कहा कि एक मैकेनिज़्म है एक्स रे ल्यूमिनेंस, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, और हमने कहा कि एक्स रे ल्यूमिनेंस एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर एक्स रेज कन्वर्ट होते हैं। ये एक्स रेज है। हमने कहा कि एक्स रे ल्यूमिनेंस एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर एक्स रेज जब भी फॉस्फोर की स्क्रीन से टकराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लाइट एनर्जी में। ये एक्स रे, ये लाइट, ये मैकेनिज़्म क्या कहलाता है? ल्यूमिनेंस। अगर एक्सरे टकराने के फ़ौरन बाद लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इंस्टेंटली जैसे ही टकराया वैसे ही एक्सरे जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अगर इस तरीके से कन्वर्जन होगी तब ये क्या कहलाएगी? तब ये ल्यूमिनेंस की कौन सी टाइप कहलाएगी? ये टाइप कहलाएगी फ्लोरेसेंस। यानी कि फ्लोरेसेंस, एक्सरे फ्लोरेसेंस एक ख़ास टाइप है ल्यूमिनेंस की, एक्सरे ल्यूमिनेंस की, जिसमें एक्सरे फॉस्फोर स्क्रीन से टकराने के बाद फ़ौरन ही इंस्टेंट, यानी कि फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाएंगे लाइट एनर्जी में। मेरा ख़्याल है यहाँ ये बात अब समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हैं इसको। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक्सरे फोटॉन्स आए और वो इस फॉस्फोर स्क्रीन से आके टकराए, लेकिन वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक्सरे फोटॉन्स आए, ये आके टकराए फॉस्फोर स्क्रीन के साथ, लेकिन ये फ़ौरन लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुए। हमने क्या किया फिर? हमने एक और बाहर से ख़ास किस्म की लाइट इसके ऊपर डाली फॉस्फोर स्क्रीन पे। जब हमने ये लाइट इस फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर डाली तब एक्सरे फोटॉन्स कन्वर्ट हो गए लाइट एनर्जी में। अब इस दोनों सिनेरियो में फ़र्क है। अगर हम दोबारा इसको कंपेयर करें, एक सिनेरियो क्या है हमारे पास कि एक्सरे फोटॉन्स आए, आने के बाद ये टकराए फॉस्फोर स्क्रीन से, ये एक्सरे फोटॉन में, और ये फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो गए? ये फ़ौरन कन्वर्ट हो गए लाइट में। मैं लाइट को ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ये फ़ौरन कन्वर्ट हो गए लाइट एनर्जी में। ये टाइप क्या कहलाती है? अभी हमने देखा ये टाइप क्या कहलाती है? ये टाइप कहलाती है एक्सरे फ्लोरेसेंस। इस टाइप का नाम क्या है? एक्सरे फ्लोरेसेंस। मैं XF से शो कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह की कन्वर्जन एक्सरे फ्लोरेसेंस। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि एक्सरे फोटॉन्स आए, आने के बाद वो टकराते हैं फॉस्फोर स्क्रीन से। हमने फॉस्फोर स्क्रीन रखी हुई है, एक्सरे फोटॉन्स आके फॉस्फोर स्क्रीन से आके टकराते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होते लाइट में, बल्कि ये जो एक्सरे फोटॉन्स की एनर्जी जो आके इस फॉस्फोर स्क्रीन से टकरा रही है, ये यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो एक्सरेज आके टकराए हैं फॉस्फोर स्क्रीन से, इनकी एनर्जी इस फॉस्फोर स्क्रीन में स्टोर हो गई। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ मिनट्स बाद भी, आवर्स बाद भी और डेज़ बाद भी हम क्या कर सकते हैं कि हमें ख़ास किस्म की लाइट
इस फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर डालते हैं। हम एक ख़ास किस्म की लाइट इस फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो एनर्जी स्टोर हुई थी ये किस फॉर्म में अब रिलीज़ हो जाएगी, लाइट की फॉर्म में। तो इस तरीके से इन एक्सरे फोटॉन्स का लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होना नॉट इमीडिएटली, इस पर इमीडिएट इंस्टेंटली कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि स्टोर हो रहा है फॉस्फोर स्क्रीन में, और फिर जब हम एक ख़ास लाइट उसके ऊपर डालते हैं तब वो अपने अंदर से लाइट फोटॉन्स रिलीज़ करता है। तो इस किस्म की जो कन्वर्जन है एक्सरे फोटॉन की लाइट एनर्जी के अंदर, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक्सरे फॉस्फोरेंस। एक्सरे फॉस्फोरेंस। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये एक्सरे फ्लोरोसेंस और एक्सरे फॉस्फोरेंस दरअसल दोनों किसकी टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स हैं एक्सरे ल्यूमिनेंस की। तो इन समरी एक्सरे ल्यूमिनेंस के दो टाइप, एक्सरे फ्लोरोसेंस और एक्सरे फॉस्फोरेंस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपसे डिस्कस किया है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी सबसे पहले यूज़ करते थे। तो जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो दरअसल यूज़ करता है एक्सरे फ्लोरोसेंस के कॉन्सेप्ट को। ये यूज़ करता है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, ये अब हम यूज़ नहीं करते। जो एक्सरे फॉस्फोरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है CR इमेजिंग के अंदर, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर, जो हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आगे जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सरे एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, बल्कि आपको उसका कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी एक्सरे फोटॉन्स फॉस्फोर स्क्रीन से टकराते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम एक्सरे फ्लोरोसेंस कहते हैं, वो हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब एक्सरे फोटॉन्स फॉस्फोर स्क्रीन से टकराएं तो उनकी एनर्जी स्टोर हो जाए, और हम अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर जब एक लाइट ख़ास तरह डालें तो वो स्टोर्ड एनर्जी दोबारा हमें किस फॉर्म में मिल जाए, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। वो उसको हम कहते हैं एक्सरे फॉस्फोरेंस, और ये तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है CR इमेजिंग के अंदर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि CR इमेजिंग के अंदर एक्सरे फ्लोरोसेंस यूज़ होता है या एक्सरे फॉस्फोरेंस, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एक्सरे फॉस्फोरेंस। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सरे ल्यूमिनेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे ल्यूमिनेंस एक मैकेनिज़्म है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है एक्सरे एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोर। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो CR इमेजिंग प्लेट है कि वो किस तरह बनी हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन मटेरियल से बनी हुई होती है, वो अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे। अगर इसका कोई सवाल हो आप लोग का तो आप लोग वो इजीली कर सकते हैं। सवाल पूछने में कभी कोई घबराइएगा नहीं, कोई नई चीज़ समझ में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम एक चीज़ पूछते हैं फिर हमें वो चीज़ क्लियर होती है, तो पूछने में कभी कोई मुज़ायक़ा नहीं होता। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा। और वीडियो पे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ाना शायद थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितना इजी करके पढ़ा सकूँ आप लोग को पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग को पेपर्स के अंदर कोई मुश्किल ना हो। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देगा, और अगर कोई क्वेश्चन ना भी हो तो मुझे कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना फ़ीडबैक दे दिएगा लेक्चर के हवाले से कि इस लेक्चर में आप लोग कोई बेहतरी चाहते हैं या इसके अंदर कोई चीज़ मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से आपकी कोई सजेशंस हों, कोई रिकमेंडेशंस हों, आपका जो भी फ़ीडबैक हो लेक्चर के हवाले से वो मुझे देते रहिएगा लाजमी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।